Hello students, how are you all? All okay? Okay then. आज हम चैप्टर 14 करेंगे, एक साहसिक कदम। प्रस्तुत पाठ में एक साहसी वैज्ञानिक के विलक्षण साहस की कथा है, जिसने अपनी जान हथेली पर रखकर एक खतरनाक प्रयोग किया था। और ये वैज्ञानिक थे ए किचनर। तो आप ज्वालामुखी के बारे में क्या जानते हैं, बताइए। लावा है ना, क्या होता है उससे? उसका तापमान बहुत ऊंचा होता है ना, और आग निकलती है हर तरफ, है ना। चलिए, तो आज ज्वालामुखी के बारे में जानेंगे, ठीक है। एक दिन प्रसिद्ध एवं विलक्षण वैज्ञानिक ए किचनर के दिमाग में यह विचार कौंधा यानी एकाएक उसके मन में ख्याल आया कि जब ज्वालामुखी आग उगलना शुरू करता है तब उसके गर्भ में क्या होता है ना। ज्वालामुखी आग उगलता है तो उसके गर्भ मतलब उसके अंदर जो है वो क्या होता है। तो किचनर को इस तथ्य को जानने की धुन सवार हो गई थी और उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं किसी ज्वालामुखी के पेट में उतरेंगे जो बस फूटने ही वाला। इस प्रकार अपनी आंखों से देखकर प्रामाणिक जानकारी एकत्र करने का उन्होंने फैसला कर लिया था। एक रात उन्होंने ज्वालामुखी से संबंधित प्राप्त विवरणों यानी वर्णन के पहले किए गए प्रमुख अभियानों की रिपोर्ट को पढ़ा। उन्हें पता चला कि पहले भी कई वैज्ञानिक ज्वालामुखी के गर्भ की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न कर चुके थे, किंतु उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई थी। तो अपने प्रयोग के लिए उन्होंने कई ज्वालामुखियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। गहन अध्ययन के पश्चात किचनर ने अपने प्रयोग के लिए स्ट्राम्बोली नाम के ज्वालामुखी को चुना। ज्वालामुखी का भी नाम होता है स्ट्राम्बोली। वह ज्वालामुखी सिसिली द्वीप के उत्तर में है। यह ज्वालामुखी विश्व के उन गिने चुने ज्वालामुखियों में से है जो अनवरत यानी निरंतर लगातार आग उगलता ही रहता है। अब इसका आकार और प्रकार जो है वो हर वर्ष बदलता जाता है। तो किचनर ने अपने अभियान के बारे में सहायकों को बतलाया। अब सहायक लोग तो एक बार तो चौंक गए, परंतु किचनर के दृढ़ निश्चय के सामने वे सब एकजुट हो गए और कार्य करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था, है ना। तो किचनर ने उन्हें सारी स्थिति समझा दी और अपना अभियान शुरू कर दिया। अब ज्वालामुखी के अंदर का तापमान तो बहुत ऊंचा होता है ना। तो इसलिए एस्बेस्टर का 1000 फुट लंबा रस्सा बनाया गया। एक लंबा चौड़ा रस्सा बनाया गया 1000 फुट का, 1000 फुट का। अब एस्बेस्टर की यह विशेषता है कि यह ऊंचे तापमान पर भी नहीं पिघलता। तो किचनर ने अपने लिए वस्त्र, जूते, दस्ताने, सर का कवर सब इसी से बनवाया, क्योंकि वो आग में नहीं पिघलता है, इसलिए ताकि वो सुरक्षित रह सके, है ना। पत्थरों से सर की रक्षा के लिए इस्पात का एक टोपा बनवाया, इस्पात। अब ऑक्सीजन के कई मास्क भी तैयार किए गए और इन मास्क को भी एस्बेस्टस से पूरी तरह ढक दिया गया।
अब सब तैयारी पूरी होने के बाद किचनर सारा सामान लेकर स्ट्रॉबोली पहाड़ की ओर बढ़ चले। अब हजारों लोग इस अभूतपूर्व अभियान को देखने के लिए आ जुटे थे और काफी मुश्किलों के बाद सामान पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया सामान सारा। अब पूरी तरह तैयार होकर किचनर ज्वालामुखी के मुख तक आ पहुंचे और वहां से उन्हें चरखी की सहायता से नीचे उतारा, है ना, वो रहता है ना जो बांधकर जैसे क्रेन से नीचे उतारते हैं ना, वैसे। अब बाहर खड़े लोग एकदम साधे हो गए थे कि मौत के मुंह में ये प्रवेश कर रहा है किचनर। सब लोग भयभीत हो गए थे। वे नहीं जानते थे कि भीतर उन्हें कहीं पैर टिकाने की जगह मिल पाएगी या नहीं। उन्हें भी नहीं पता था कि पैर रखने की जगह होगी या नहीं, भीतर क्या होगा, और कहीं उपकरण धोखा न दे। उपकरण क्या होता है? जो विशेष रूप से तैयार किया गया सामान था ना, वो, और कहीं वे ज्वालामुखी में ही फंस न जाए। उन्हें भी डर तो लग रहा था। धीरे धीरे रास्ता नीचे उतरता जा रहा था और दहशत से भरे यानी भय से भरे होने पर भी किचनर अपने चारों ओर की वस्तुओं को ध्यान से देखते जा रहे थे। अब ज्वालामुखी की दीवार कभी बिल्कुल काली दिखाई देती थी तो कभी लाल या कभी पीली, और दीवार के चारों ओर सैकड़ों छोटे छोटे छिद्र थे, होल, जिनसे गंधक की लपटें निकल रही थी। गंधक यानी एक रसायन, सल्फर। कुछ देर बाद किचनर ज्वालामुखी की तलहटी में पहुंच गए। तलहटी यानी निचला हिस्सा। अब तली लगभग 800 फुट नीचे थी और वहां अनेक दरारें फटी हुई थी और चारों ओर धुआं भरा था। ऊंचे तापमान पर भी नीचे की चट्टान पिघली नहीं थी। किचनर ने अपने पैर चट्टान पर टिकाए और इधर उधर घूमने लगे। चट्टान पर पैर रखकर इधर उधर घूमने लगे देखने के लिए। उनके आसपास छोटे छोटे गड्ढे थे और कुछ गड्ढों का व्यास 10 से 30 फुट तक था। किचनर ने देखा कि विभिन्न गड्ढों की लपटें अलग अलग समय पर प्रकट हो रही थी और सारी लपटें एक साथ नहीं दहक रही थी, मतलब तेज नहीं जल रही थी सारी लपटें जो थी वो। अब किचनर ने इसका लाभ उठाया। जब आग न होती तो वे गड्ढों के भीतर झांककर जानकारी प्राप्त कर लेते और फोटो खींचने लगते। देखो कितना साहस है इनमें, है ना। और इन गड्ढों में खौलता हुआ लावा, रंग बिरंगी गैस व घना धुआं भरा हुआ था। एक बार जब वे भीतर झांक रहे थे तो सहसा गड्ढे के लावा में तूफान आ गया और किचनर फुर्ती से परे हट गए। तभी भयंकर धमाका हुआ और उस लावे के कुएं में से सैकड़ों फुट ऊंचा लावा का फव्वारा फूटा, आग का फव्वारा, और काफी ऊपर जाकर लावा उसी गड्ढे में पुनः गिरा और उसका कुछ हिस्सा चारों तरफ बिखर गया। ऐसा कई बार हुआ और लावे का कुछ अंश तो 800 फुट ऊपर जाकर बाहर निकलकर समुद्र में गिरा। अब किचनर तो साहस के साथ भीतर का निरीक्षण किए जा रहे थे। वे गैस पदार्थ, खनिज के नमूने भी जमा कर रहे थे और फोटो भी खींच रहे थे, है ना। अब किचनर को भीतर गए 3 घंटे हो चुके थे। वे काफी थक गए थे और थकान के कारण उनका साहस जवाब देता जा रहा था और तभी ऑक्सीजन भी कम होने लगी। तो उन्होंने रस्सा हिलाकर अपने सहायकों को संकेत किया, मतलब
ऊपर उठा ले और तुरंत उन्हें ऊपर खींचा जाने लगा। अब गंधक के धुएं से सांस लेने के कारण वे बेहोश होने लगे थे और उनके ऊपर पहुंचते ही जन समूह ने हर्ष ध्वनि के साथ उनका स्वागत किया, यानी खुशी से। डॉक्टरों ने उनके शरीर की जांच शुरू कर दी और एक वैज्ञानिक मौत के मुंह में जाकर वहां 3 घंटे रहकर जीवित वापस लौट आया और किचलर ने ज्वालामुखी में घुसकर सफलता के साथ वहां की जानकारी प्राप्त कर ली और प्रथम व्यक्ति थे वो। उनके साहसिक अभियान में एक अज्ञात तथ्य ज्ञात हो गया। अज्ञात यानी अपरिचित, तथ्य यानी सत्य छुपा हुआ है और ज्वालामुखी के अंदर की सारी जानकारी प्राप्त कर वे सकुशल लौट आए। समझ में आ गया ना? इतना साहसी थे वो, है ना? ओके, बाय बाय।